अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये मैं मंडी में हूँ इस वक्त। ये सेब की बोली हो रही है। आप रेट सुन सकते हैं, ये इस तरह बोली हो रही है। ये सामने कमीशन एजेंट बैठे हैं और ये पेटी को खोल के ये देखिए 1365 रुपये की। तेरा पैर जा रहे अभी तेरा पैर जल्दी खोलो तेरा पैर है मेरे को माल देखो सुभान अल्लाह माशाल्लाह 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 तेरा पैर है। हाँ खाली कर नीचे ना भाई। अच्छा, आप देख रहे हैं ये मंडी में बोली हो रही है, इस तरह बोली हो रही है। सामने कमीशन एजेंट है जो कि आड़ती है, ये सामने ऊपर बैठा हुआ है और ये इसके पास माल जो है व्यापारी के थ्रू, व्यापारी ने गाड़ी बुलाई है जो कि इसके पास आई है और ये मंडी में अपने शेड के नीचे बैठ के माल बेच रहा है और इस माल पे ये कमीशन वसूल करेगा। जितने की गाड़ी बिकेगी उसमें से 6% इसका होगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं मंडी में इंटर हुआ हूँ तो इस वक्त ये एक बोली हो रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। पिछले पार्ट में हम बड़े अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं, ओवरव्यू मैंने बताया, और इस पार्ट में मैं मंडी में जो स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो स्टेक होल्डर मैंने आपको दिखाया, ये आड़ती है कमीशन एजेंट जो कि अपने शेड के नीचे एक बोली कर रहा है जिस पे वो कमीशन वसूल करेगा। और मंडी में सबसे पहले जो स्टेक होल्डर आता है, ये जो अजनास हम तक पहुँचती है, ये फार्मर के थ्रू पहुँचती है। फार्मर किसान को उसका कितना मार्जिन मिल रहा है, एक्चुअली इस पूरी सप्लाई चेन को देखने का मतलब ये है कि जो स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं क्या वो उनको प्रॉफिट उनके वर्किंग के हिसाब से मिल रहा है या कुछ कोई ऐसा स्टेक होल्डर है जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है और अल्टीमेटली उसका नुकसान एंड यूज़र को जो मुझे हो रहा है। अच्छा, फार्मर से सामान लेते हैं व्यापारी, जिसको हम मिडल मैन कहते हैं, वो अपने हिसाब से माल परचेज़ करता है फार्मर से और एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में होता है कि जनाब मैं ये इस माल सेल करके आपको पेमेंट करूँगा। और इस तरह कमीशन एजेंट और फार्मर के दरमियान में ये एक पुल का रोल प्ले करता है और अपने हिसाब से ये मंडी को मैनिपुलेट करता है, ये व्यापारी, ये मिडल मैन जो है। और क्योंकि फार्मर रेडी नहीं है कि वो आए मंडी में आके डायरेक्ट सेल करे, और कमीशन एजेंट रेडी नहीं है कि वो जाके ख़ुद फार्मर से डायरेक्ट नेगोशिएट करे, बिकॉज़ जो फार्मर हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है व्यापारी के साथ। और अगर कमीशन एजेंट डायरेक्ट उसमें इंटरवीन करेगा तो डेफिनेटली वो व्यापारी किसी और कमीशन एजेंट को माल देगा और इस कमीशन एजेंट की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, जो कि जिस पे वो डेली अर्न कर रहा है। एक 6% का मतलब है लाख पे 6,000 रुपया, जो कि सिर्फ 6,000 नहीं होता, लाखों की गाड़ियाँ इधर डेली सेल होती हैं। हर कमीशन एजेंट लाखों की गाड़ियाँ सेल करता है और कमीशन एजेंट अपने अपने जिन्स में व्यापार कर रहा होता है। कुछ सब्ज़ी में करते हैं और कुछ फ्रूट में करते हैं। और उसके बाद कमीशन, अच्छा, ये जो ब्रोकर है जो जिसका मिडल मैन की हम बात करें, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसको चेक एंड बैलेंस यहाँ इसको चेक कर सकता है फार्मर, यहाँ चेक कर सकता है इसको कमीशन एजेंट। और अगर ये क्लोज रिलेशनशिप में होंगे तभी ये ब्रोकर चेक हो सकता है, अदरवाइज इस ब्रोकर को चेक नहीं कर सकता ये। और ब्रोकर भी ही इज़ नॉट रेडी टू पास राइट इन्फॉर्मेशन टू द बोथ हैंड्स। इन दोनों एंड्स को ये सही इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर रहा होता, ये अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन पास कर रहा होता है। अच्छा, ब्रोकर के एंटर होने से चीज़ का रेट बढ़ गया, उसके बाद कमीशन एजेंट आया, चीज़ का रेट बढ़ गया, स्टोरेज में सामान गया, चीज़ का रेट प्रॉफिट उस पर बढ़ गया, और उसके बाद फिर आएगा कस्टमर। कुछ लोग डायरेक्ट कमीशन एजेंट से माल परचेज़ कर लेते हैं, तब भी वो भी अपना प्रॉफिट उसमें अर्न करते हैं जब कस्टमर को एंड यूज़र को सेल करते हैं। और कुछ जो हैं वो कमीशन एजेंट से डायरेक्ट माल लेते हैं। फड़िया रिटेलर वो है जो कि मंडी में बैठा हुआ है। मेरे पिछले इंटरव्यूज़ में आपने देखा होगा, मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा, फड़िया रिटेलर मार्केट इधर मंडी में ही बैठता है और मंडी में ही आड़ती से माल लेके बड़े मार्जिनल प्रॉफिट से ये माल सेल कर देता है। क्योंकि थोड़ा टाइम है, पेरिशेबल मार्केट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम है, जिसकी वजह से इसकी कोशिश ये होती है कि इस कंपटीटर्स में बैठ के मैं टाइमली अपना माल सेल आउट करके निकल जाऊँ। तो ये भी अपना प्रॉफिट अर्न करता है। उसके बाद एक और कंपोनेंट है जो कबाड़िया कहलाता है। ये कबाड़िया वो है जो कि करीबन 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद मार्केट में इंटर होता है और उस वक्त मार्केट में रश कम हो चुका होता है। फड़िया रिटेलर जो मार्केट में बैठा है वो चाह रहा है कि मेरा माल जल्दी निकले और कल तक वो होल्ड नहीं करना चाह रहा होता क्योंकि माल ख़राब होने का डर है। इसलिए वो जो माल पहले फड़िया रिटेलर्स फॉर एग्जांपल 70 रुपये किलो बेच रहा है, वो ये कबाड़िए को 50 रुपये किलो बेच के निकल जाएगा। और कबाड़िए को पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, आज प्रॉफिट मार्जिन किस चीज़ पे कितना है और मार्केट रेट का उसको प्रॉपर इदराक है। सुबह मार्केट से वो विज़िट करके आया, तो इसलिए वो उधर ही उसको खड़े भी प्रॉफिट होता है और उसके बाद वो मार्केट में जब ये चीज़ें सेल करता है तो उस पर भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और उसके बाद फिर लोग जो कबाड़िया से कस्टमर लेते हैं, जो छोटे शॉपकीपर रिटेलर हैं वो लेते हैं, वो भी अपना प्रॉफिट
जनरेट करते हैं और एंड में एंड यूज़र तक पहुंचता है। बात यह है कि फार्मर से माल आना है एंड यूज़र तक, मेरे घर तक, लेकिन दरमियान में इतने लोगों के आ जाने से वो प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता गया। तो बेसिकली इस पूरी सप्लाई चेन को हमें देखने की ज़रूरत है, कहाँ फैट है, कहाँ डर्ट है, कहाँ डस्ट है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजर का काम भी यही है कि इस मॉडल को इस तरह करे कि इस मॉडल से बेहतरीन एफिशिएंसी और वैल्यू एनहेंसमेंट का काम लिया जा सके। तो मेरी आज की वीडियो में इस पूरे स्टेक होल्डर्स को बताना है, जो भी लोग मार्केट में आना चाह रहे हैं वो बड़े ध्यान से आएँ, पहले आके मार्केट को विज़िट करें। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट से, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से और बड़े बेहतरीन टाइम में। एक तो इस मंडी का टाइम बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक मंडी क्लोज़ हो जाती है, इसलिए बेहतर है आप अपने इस 3-4 घंटे को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। 10 से 15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट में 1500 से 2000 रुपया 10% प्रॉफिट आराम से बंदा अर्न कर सकता है। तो ये मेरी इस हफ्ते की वर्किंग का रिज़ल्ट है और मैं जितना आप लोगों को बता सका, थैंक यू वेरी मच।